तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जिला प्रशासन की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। आपके डिस्ट्रिक्ट पे आईएएस ऑफिसर, एसडीएम या तहसीलदार, एसपी, जितने भी अधिकारी होते हैं, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, किस डिपार्टमेंट में होते हैं, कौन किस डिपार्टमेंट का हेड होता है और भाई किनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, सारी डिटेल में बात करेंगे। बहुत शॉर्ट में मैं सबको समझाने की कोशिश करूंगा डिटेल के साथ। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जिला प्रशासन में कौन कौन सा अधिकारी किस किस काम के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जिला यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट, और जिला जो अधिकारी, जिला का मुखिया, वो होता है आईएएस अधिकारी, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होता है आईएएस, ये होता है आपका जिला का मुखिया होता है। अब ये इनकी सहायता अन्य विभाग के अधिकारी करते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आईएएस यानी कि सिर्फ कलेक्टर है, तो भाई साहब रुक जाओ जरा, देखो ये क्या होता है कि विभिन्न विभागों में इनकी जो भूमिका होती है वो अलग अलग हो जाती है। एक होता है राजस्व विभाग, रेवेन्यू। ठीक है, अब जब राजस्व विभाग का जब काम होता है तो वहां पर जो हमारे आईएएस ऑफिसर रहते हैं, जो जिला के मुखिया हैं, आईएएस अधिकारी, वो बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीसी। वहीं जब बात आ जाती है विकास विभाग की, तो ये कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डीओ या सीडीओ इनको बोला जाता है। और जब बात आ जाती है कानून व्यवस्था की, तो ये बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अलग अलग होते हैं, नहीं। ये हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जिले के प्रमुख, ये तीनों डिपार्टमेंट में ये अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट नेम से बुलाया जाता है। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा जो कि बहुत कम लोगों को पता होगी, वो बात ये है प्रोटोकॉल अधिकारी। ये भी आईएएस ऑफिसर का ही काम होता है। ये मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी भी बन जाते हैं। इनका जो काम रहता है वीवीआईपी आगमन पर व्यवस्था, जब इस डिस्ट्रिक्ट पे सीएम पीएम जैसे बड़े बड़े जब वीवीआईपी आते हैं तो उनके आगमन की जो पूरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी रहती है वो मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर होती है। जनगणना कराना का भी ये रहता है। ठीक है, और एक चीज और, अब ये जो है निर्वाचन अधिकारी, तो ये याद रखिए कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जिला कलेक्टर या जिसको आप डीएम बोलते हैं, वो जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी भी वही बनते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। मेरा जो माइंड मैप है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी क्लास लूंगा तो फिर ये समझ जाइए कि आप 1-1.5 घंटे आपको लग जाएंगे। हम इस पर भी आएंगे बाद में, हम ये वाली वीडियो में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो है क्या। ठीक है, तो हम पहले उस पर फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से ये जो 3 विभाग हैं, यानी कि डीसी, सीडीओ और डीएम के, राजस्व विभाग, विकास विभाग और कानून व्यवस्था। अब इस पे कौन कौन से अधिकारी आते हैं ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर होगी। तो देखिए, राजस्व विभाग की जब बात आती है तो राजस्व विभाग जैसे कि मुख्य कार्य क्या है, राजस्व विभाग की भूमि का माप लेना, खसरा जमीन का नंबर देना, खतौनी जमीन के कागज बदलना, लगान टैक्स वसूल करना। जैसे कि आप किसी जमीन खरीदते हैं तो उसका जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस पर भी टैक्स लगता है ना। तो जो राजस्व विभाग का जो मुख्य कार्य है वो रेवेन्यू है, कि राज्य सरकार को वो रेवेन्यू जनरेट करके दें। अब जो पद अधिकारियों का जो पदक्रम है वो आप समझिए कि जिला अधिकारी, जिसे हम यहाँ पर राजस्व विभाग में बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं उप विभागीय मजिस्ट्रेट, जिसे बोला जाता है एसडीएम। अब खास बात यह है कि जो एसडीएम होता है ये एक प्रकार से एसडीसी यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर भी बन जाता है, और ये देखते हैं डिवीजन का कार्य। ठीक है, अब जैसे कि एक जिला है, जिले में बहुत सारे ब्लॉक्स रहेंगे, बहुत सारे डिवीजन रहेंगे, तो हर एक डिवीजन का एक एसडीएम होता है। एसडीएम के नीचे आप देखेंगे कि तहसीलदार होते हैं जो कि ये डिवीजन संभालते हैं। अब तहसील के जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है तहसीलदार। तो देखिए, जो तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार जो हैं वो सिर्फ तहसील डिवीजन का संभालेंगे, लेकिन जो एसडीएम साहब हैं, तो एसडीएम साहब ऐसा नहीं कि भले वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, लेकिन ये कानून व्यवस्था विभाग और विकास विभाग में भी इनका जो रहेगा उस डिवीजन के एरिया में एसडीएम साहब का पूरा कंट्रोल रहेगा। किसके द्वारा? डीसी साहब के द्वारा या फिर डीएम के द्वारा। तो जब जिला अधिकारी जो है उनके निर्देश पर
अब देखिए ये तो जिलाधिकारी हैं। अब जिलाधिकारी हैं तो ये उप विभागीय मजिस्ट्रेट जो हैं इनके पास भी बहुत सारी पावर रहती हैं। तो ये भी विकास विभाग में और कानून व्यवस्था में उस एरिया में उस डिवीजन का कार्य में ये रहेंगे। लेकिन जो सिर्फ तहसील का काम है वहां पे तहसील के काम में सिर्फ तहसीलदार रहेंगे। ये अलग विकास डिपार्टमेंट एवं जो कानून व्यवस्था विभाग है वहां पर ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब तहसीलदार के नीचे एक नायब तहसीलदार भी होते हैं, उनके नीचे कानून गुण होते हैं जो कि भाई परगना होता है, इस सर्कल संभालने का रहता है, और ये एक रेवेन्यू ऑफिसर क्लर्क होते हैं। इसके नीचे जो सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम स्तर पर कार्य, जो भूमि मापना रिपोर्ट तैयार करना, वो होती है पटवारी की। तो सबसे छोटी इकाई होती है पटवारी लेखपाल की, इसके बाद होता है कानून गो, है ना, फिर नायब तहसीलदार भी होते हैं, फिर तहसीलदार होते हैं, फिर आते हैं हमारे एसडीएम साहब। एसडीएम साहब के ऊपर होते हैं फिर डीसी। किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा। तो ये हो गई बात हमारी राजस्व विभाग की। अब देखिए ये जो विकास विभाग है यहाँ पे आप ये समझिए कि आपके जिले के जितने भी बेसिक कार्य होते हैं, जैसे कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में ले लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ले लीजिए, समाज कल्याण अधिकारी, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, जितना भी विकास होना है जो जिले का, वो सब आता है विकास विभाग के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है, अब जो विकास विभाग में जो हमारे डीसी साहब थे राजस्व विभाग के, यानी कि जो कलेक्टर साहब थे, अब वो यहाँ पर बन गए हैं डीओ या सीडीओ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, अब इनका जो मुख्य कार्य है वो है सभी को समान अवसर देना, योजनाओं कानूनों का पालन करवाना, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा जितनी भी है, ठीक है, वो सब इसी डिपार्टमेंट में आता है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र प्रदान करना भी यही होता है। लेकिन अब आप सोचो कि डायरेक्ट कलेक्टर आपकी आय जाति निवास पत्र पे साइन करे तो वो नहीं होता। तो यहाँ पे फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एसडीएम साहब होते हैं, तो एसडीएम साहब राजस्व विभाग के अलावा ये अपने डिवीजन के क्षेत्र के ये सारे कामों पर भी ध्यान देते हैं। तो आप देखेंगे कि एसडीएम साहब के बेसिकली साइन इन पे होते हैं, और वो अपनी अथॉरिटी किसी छोटे अधिकारी को भी दे देते हैं तो वहां पे उनके भी साइन चल जाते हैं। ठीक है, अब ये बात करते हैं पद अधिकारियों का पदानुक्रम, कि अब जो विकास विभाग है उस पे क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले रहते हैं चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी कि सीडीओ, जिसे हम डीओ भी बोलते हैं। इसके बाद रहते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि डीडीओ। ठीक है, उसके बाद रहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ, ये ब्लॉक पे रहेगा, ये ब्लॉक स्तर पे रहेगा। और ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है ये थोड़ा सा डिवीजन लेवल पर रहता है। इसके बाद रहता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, आपने सुना होगा, गांव स्तर पर रहता है, बेसिकली इनको ये बोला जाता है। लेकिन जैसे कि विकास विभाग है, तो विकास विभाग में आप ये समझिए कि यहाँ पर आपको योजना लागू करना, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, सुविधा, सब कुछ ध्यान देना है। तो यहाँ पर अन्य अधिकारी भी होते हैं, जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो आपके स्वास्थ्य के सीएमओ साहब रहते हैं वो रहते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी रहते हैं, है ना। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक रहता है। इसके बाद समाज कल्याण अधिकारी, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, समाज कल्याण, महिला बाल विकास, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, वो सब आते हैं विकास विभाग में। जैसा कि हमने पहले बता दिया कि ये तो 3 है, लेकिन आपको मैंने बताया कि ये निर्वाचन अधिकारी प्लस मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का भी कार्य जिला अधिकारी के पास होता है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य जिम्मेदारी यहाँ पर अब ये है डीएम साहब। अब डीएम साहब का सबसे मेन काम क्या है कि जिले में व्यवस्था और शांति बनाए रखना और असामाजिक गतिविधियों को रोकना। अब जो कानून व्यवस्था में जो पद अधिकारियों का पदानुक्रम है वो कुछ इस प्रकार है कि देखिए सबसे पहले होते हैं डीएम साहब हमारे। इसके बाद जो डीएम साहब हैं, अब जैसे कि कानून की बात हो रही है तो कानून की बात बिना पुलिस के हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ डीएम साहब के साथ होते हैं एसएसपी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब। ठीक है, तो देखिए अब ये जो है ये क्या है, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसएसपी। अगर बड़ा जिला है तो वहां पर एसएसपी साहब आएंगे, और अगर छोटा जिला है तो वहां पर एसपी साहब आएंगे। ये चीज आप क्लियर रखना है कि अगर जिला बड़ा है तो वहां पर एसएसपी आएंगे, और अगर जिला छोटा है तो वहां पर एसपी साहब आएंगे। लेकिन अगर आबादी 10 लाख से ज्यादा है यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो ये क्लियर है ना कि सबसे ऊपर तो डीएम है, लेकिन डीएम के बाद जो उनके साथ के अधिकारी हैं वो या तो एसएसपी हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, या डीएसपी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जिला छोटा है तो वहां पर एसपी साहब रहेंगे। अब बात करते हैं एसडीएम साहब। अब जैसा कि आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एसडीएम साहब होते हैं वो राजस्व विभाग, विकास विभाग एवं कानून व्यवस्था, वो अपने डिवीजन ए क्षेत्र के अकॉर्डिंग
वो अपना पूरा काम एसडीएम साहब भी करते हैं। तो जो कि सर्कल सब डिवीजन वृत्त स्तर पर जो होता है डिवीजन लेवल पर, वहां पर एसडीएम साहब अपना रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे जब डिवीजन लेवल पर ये यहाँ पे एसडीएम हो गए, तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डीएसपी का। ठीक है, अब ये याद रखना कि जब हमने ऊपर पढ़ा था पुलिस अधिकारी डीएम के साथ, तो ये डीसीपी था, है ना, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस था, और ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, यानी कि डीएसपी है। ये दोनों अलग पोस्ट है। और अगर 10 लाख से ज्यादा की बात है तो वहां पर फिर सिर्फ एसीपी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वो नियुक्त होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थाना क्षेत्र की हम बात करें तो थाना क्षेत्र में देखिए, एक होगा आपका इंस्पेक्टर, इसके बाद होगा स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ, जो कि 3 स्टार होता है, और अगर एसएचओ नहीं होगा तो फिर सिर्फ एसओ यानी कि स्टेशन ऑफिसर वहां पर थाना क्षेत्र में आपके होंगे। ठीक है, अब थाना के नीचे भी एक बनी हुई होती है जो कि होती है चौकी, और चौकी पे बैठते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई। ठीक है, तो ये माइंड मैप आपको क्लियर है बिल्कुल। देखिए बहुत इजी वे पे मैं आपको समझाया हूं। एक बार थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए कि देखिए जो जिलाधिकारी होता है वो होता है आईएएस ऑफिसर होता है। आईएएस ऑफिसर के में 3 डिपार्टमेंट मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है राजस्व विभाग, एक होता है विकास विभाग, एक होता है कानून व्यवस्था विभाग। और जो राजस्व विभाग होता है, राजस्व विभाग में ये बन जाते हैं डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, विकास विभाग में बन जाते हैं ये डीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और कानून व्यवस्था में बन जाते हैं ये डीएम। इसके अलावा 2 डिपार्टमेंट और होते हैं जो कि होता है मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, और दूसरा होता है जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, तो आई होप कि ये माइंड मैप आपको बहुत अच्छे से क्लियर विजन के साथ समझ में आया होगा। ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप एक आम आदमी हैं तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये कलेक्टर, डीएम, सीडीओ, जिला निर्वाचन अधिकारी, ये सब कौन होते हैं। तो मिलते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक पर।